आप देख रहे हैं लाइव टीवी 9, सच आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी 9। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने की गुहार। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के भी कई छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहे युद्ध से छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बन गया है। परिजन लगातार अपने बच्चों से फोन पर बात कर सकुशलता पूछने में जुटे। मंगलौर क्षेत्र से भी 5 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मंगलौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन का बेटा भी 6 सालों से यूक्रेन में एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जमीर हसन ने बताया कि बेटे से बात हुई है, वहां की सरकार ने उन्हें सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। आपातकालीन स्थिति में बंद कमरे में सुरक्षित रखने के लिए भी छात्रों को बता दिया गया है। हॉस्टल में बच्चे अभी सुरक्षित हैं और लगातार उनसे संपर्क हो रहा है। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था। तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खिलाऊंगी वो बना खिलाऊंगी। तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो कुछ दिल को सुकून मिला। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई। उसने कहा, डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया। तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। शासन ने उसकी ईमेल, पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निशंक जी से बात हुई थी। निशंक जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं, आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित लेके उनके घर तक। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था। तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खिलाऊंगी वो बना खिलाऊंगी। तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो कुछ दिल को सुकून मिला। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई। उसने कहा, डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया। तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। शासन ने उसकी ईमेल,
पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निशंक जी से बात हुई थी। निशंक जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित लेके उनके घर तक